आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इटावा भरथना पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 28 अप्रैल 2022 तभी इटावा के उमरसेंडा और रपटपुरा गांव के पास नहर पटरी के किनारे प्रेमी प्रेमिका का एक साथ शव मिला था। दोनों को गोली लगी हुई थी। इसके 2 घंटे बाद सुमित नाम का युवक पुलिस को घायल अवस्था में मिला था। उसे भी गोली लगी थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह नहर पटरी के किनारे से गुजर रहा था। अचानक बदमाशों ने आकर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवती और एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। उसे भी एक गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुमित की यह कहानी शुरुआती तौर पर ही फर्जी लग रही थी, लेकिन वह घायल था, इसलिए पुलिस ने सुमित की इस कहानी पर यकीन कर लिया था। मौके पर पुलिस को लड़की के बैग से आई कार्ड और युवक की जेब से आधार कार्ड मिला था। इसके आधार पर पुलिस ने लड़की की पहचान पूनम यादव 19 वर्ष और चंदपुरा निवासी अरुण राठौर के रूप में की थी। प्रेमी प्रेमिका के शव पड़े होने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले मृतक लड़के के पिता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन प्रारंभ की तो 19 माह बाद मामले का खुलासा करते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम जारपुरा निवासी सुमित और सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। 28 अप्रैल 2022 को भरथना इलाके में प्रेमी प्रेमिका की गोली मारकर के हत्या की गई थी। एक हत्यारोपी को अब 19 महीने बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस हत्यारोपी तक कैसे पहुंची और पूरा निष्कर्ष क्या निकला है, गिरफ्तारी। देखिए, अप्रैल 2022 में उमरखेड़ा पुलिया के पास जो नहर पुल जाता है, उसके पास 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि हत्या की गई थी। उसमें एक व्यक्ति और भी घायल था जिसका नाम सुमित था मौके पर। और उससे जब बयान लिया गया था, उसने ये बताया था कि लुटेरे आए थे और लुटेरों ने जो है उनको गोली मार करके उसके बाद मुझे भी घायल कर दिया है और लूटपाट करके चले गए। लेकिन तब से वैज्ञानिक साक्ष्य, और चूँकि वो भी घायल था काफ़ी, तो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर और तमाम जो हमारी कानपुर की टीम आई हुई थी FSL की, उसने भी इसका रिक्रिएशन किया था घटनास्थल का, जिसके परिदृश्य में तमाम साक्ष्य, कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जो कि हम आपको अभी शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस के जो दृष्टिकोण से जो इन्वेस्टिगेशन में आया है, ये यही आया है कि ये ट्रायंगल लव स्टोरी की मामला बताया जाता है। इसमें जो है जो मृतक अरुण था और जो अभियुक्त है आज की डेट में सुमित, ये दोनों दोस्त थे काफ़ी। और उसमें एक लड़की का भी उसमें नाम आता है। प्रेम संबंधों की बात बताई जाती है। और उसमें जब इसकी शादी हो गई, सुमित जो आज अभियुक्त है, तो विवाह के बाद जो है जो स्थितियाँ पैदा हुई, उसमें प्रक्रिया स्वरूप जो स्थिति पैदा हुई, उसके आप समझ सकते हैं परिदृश्य में जो है इसने सुमित ने उनको बुलाया और उन पर फायर करके उनकी हत्या कर दी थी। और अभी कथित रूप से ऐसी जानकारी जो है विभिन्न कारणों से मिली है। साथ ही साथ इसमें और भी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। लेकिन जितने भी साक्ष्य अब तक मिले हैं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर, उसके स्टेटमेंट्स के आधार पर, क्योंकि उसके स्टेटमेंट्स में काफ़ी कंट्रडिक्शन है, उसके आधार पर जो है सुमित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। और जो हमारे और भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो मोबाइल का जो एनालिसिस किया गया है, CDR का एनालिसिस किया गया, उसके आधार पर सुमित को कल गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है तथा उसे तमंचे की भी रिकवरी की गई है। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका की हत्या हुई, सुमित की मौजूदगी निश्चयतः वो घटनास्थल पर ही मौजूद था और घटनास्थल पर मौजूद था। और सामो चौकी के एक गांव का निवासी है वो, और थाना भरथना जनपद इटावा का। तो जो वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूदगी उसकी होना और घटना के बारे में जो चोटें पहुँची हुई थी, वो डॉक्टर के निरीक्षण परीक्षण से तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के निरीक्षण परीक्षण और परिशीलन से जो तथ्य सामने आए हैं, तदनुसार इसके जो बयान थे, तत्कालीन बयान थे, और आज की डेट में जो तथ्य हमारे सामने विवेचना से आए हैं, उसमें काफ़ी कंट्रडिक्शन है। और लूटपाट की बात निश्चयतः गलत साबित हुई है, जिसके आधार पर यही एक इंटेंशन भी हो सकता था, क्योंकि मोटिव और किसी का हो ही नहीं सकता था इसको मारने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल लव का मामला था। तो यही एक व्यक्ति था जो आहत था इससे, और वही उसकी हत्या करने की पूर्व संभावना था। ये उसने अभी ये तो कोर्ट का मामला है और उसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, अभी उसका यह बयान कहना कि वो कैसे मारा, क्यों मारा, ये माननीय न्यायालय में घोषित करेगा। बाकी अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके खिलाफ गए हैं, जिसके आधार से गिरफ्तारी की गई। मैंने पहले बता दिया कि उसके रिकवरी की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।